आज हम लोग एक नई प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई सवाल हमारा इस प्रकार से आ जाता है कि उसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीपल, ब्रैकेट सारे चिन्ह एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ी समस्या होती है कि इन सवालों में हम क्या करें, किसको पहले सॉल्व करें और किसको बाद में सॉल्व करें। इसके लिए एक नई ट्रिक हम आपको दे रहे हैं और वो ट्रिक जो है वो हमारी ट्रिक है BODMAS। सबसे पहला अक्षर है बी। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। पहला अक्षर है बी ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग बोलेंगे कोष्टक। ऑफ को हिंदी में हम लोग बोलेंगे का। डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाना। अब बात आती है जो कोष्टक की है। कोष्टक हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला कोष्टक होता है उसका नाम है रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और लास्ट में बड़ा कोष्टक। जो ये रेखा कोष्टक है ये हमारा अंकों के ऊपर एक लाइन खींची होती है और यही लाइन जो है रेखा कोष्टक कहलाती है। छोटा कोष्टक इस तरीके से, मंझला कोष्टक जो है वो इस तरीके से लगा होगा और बड़ा कोष्टक जो है वो इस तरीके से लगा होगा। अगला स्टेप आता है का। ये जो का शब्द है, का को हम लोग जब मैथ में लिखेंगे तो मैथ्स में का को गुणा माना जाता है। का मीन्स भी गुणा होता है। भाग का साइन आपको पता है, गुणा का साइन पता है, जोड़ का ये और घटाना का ये। तो इस पे हम लोग सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक। तो जब हम लोग ये कोष्टक हल करते हैं तो इन कोष्टक को हल करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या है कि यदि कोई कोष्टक लगा हुआ है और उसके पहले कोई भी अंक ना हो, किंतु माइनस का अगर चिन्ह लगा हुआ है तो अंदर के सारे चिन्ह जो है वो हम बदल देंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर कोष्टक के पहले कोई अंक लिखा हो किंतु अंक और कोष्टक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह ना लगा हो तो वहां पे हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। ये कोष्टक सॉल्व करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से, पहली बात क्या है कि अगर कोई भी सवाल लिखा हुआ है और उसमें कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह होने पर अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। दूसरी बात, यदि कोष्टक के पहले कोई अंक लिखा हुआ है और अंक तथा कोष्टक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह ना हो तो हम लोग गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। बाकी सारे चिन्ह गुणा, प्लस, माइनस वो तो सेम है। चलो हम लोग देखते हैं फिर एग्जाम्पल। इस सवाल में हमने ब्रैकेट का यूज और प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के चिन्ह यूज किए।
तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहला नंबर आता है रेखा कोष्ठक, तो यहाँ पे रेखा कोष्ठक कहीं नहीं लगा है। दूसरा कोष्ठक छोटा कोष्ठक, तो ये छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक के भीतर जो कुछ लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, बाकी सेम लिखा रहेगा। 28 + 2 मझला कोष्ठक 54 माइनस छोटा कोष्ठक। अब इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ उसमें फिर वही काम, सबसे पहले डिवीज़न भाग। तो हम भाग करेंगे 27 में 3 का जब हम भाग करेंगे तो 3 9 27, 9 + 4 × 3 - 2। फिर अगला नंबर आता है गुणा का, बाकी सेम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 को इसे लिख देंगे प्लस यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 3 चौको 12 -2 28 + 2 मझला कोष्ठक 54 माइनस। इसके बाद में आता है एडिशन, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे। 9 और 12 को, 12 9 21 -2। अब घटा देंगे, 21 में जब 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 19। फिर हमने बताया था कि यदि कोष्ठक के पहले ऋण का निशान है तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ पर जो ये 19 लिखा हुआ है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग इसको प्लस का मानेंगे। और ये प्लस और माइनस जो सजातीय और विजातीय चिन्हों का कॉन्सेप्ट था ये हमने पीछे वीडियो में आपको बताया था। तो ये प्लस का मान लेंगे तो जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 28 + 2 मझला कोष्ठक 54 -19। छोटा कोष्ठक सॉल्व हो चुका है। अब नंबर आता है मझला कोष्ठक को, तो हम मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे। 28 + 2 मझला कोष्ठक, यहाँ पे केवल माइनस है तो घटा देंगे। 54 में 19 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 14, 14 में सबसे पहले हम लोग 9 घटाएंगे, तो घटाना तो आप लोगों को पता है, ठीक है। ये 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 4, 4 में गया 3। फिर दूसरा हमने रूल बताया था कोष्ठक सॉल्व करने के लिए कि यदि कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं है और कोई अंक या संख्या लिखा हुआ है तो हम लोग गुणा का निशान मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 का गुणा करेंगे 35 में, तो 35 दूनी 70। ये मझला कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब लास्ट में बड़ा कोष्ठक, तो ये केवल प्लस है तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देंगे। 8 और 7 2 9, 98। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो हमारा बॉडमस शब्द था, तो इस बॉडमस शब्द की सहायता से हम लोग ये सीक्वेंस सीख लिया कि कौन सा चिन्ह या ब्रैकेट या कौन सी चीज़ हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और आपको दिखा देते हैं। इसमें भी ब्रैकेट लगे हुए हैं और प्लस माइनस के साइन भी दिख रहे हैं। फिर वही काम करेंगे कि सवाल को वहीं से सॉल्व करेंगे जहाँ से हमारा कोष्ठक की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक दिख नहीं रहा है, दूसरा छोटा कोष्ठक, तो ये छोटा कोष्ठक के अंदर जो कुल लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले डिवीज़न, तो डिवीज़न का साइन ये दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी स्टेप को सॉल्व करेंगे, बाकी सेम कॉपी कर देंगे आप। 4 + 5 मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस। अब यहाँ पे भाग दे देंगे। 28 में जब 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब ये गुणा, तो 4 प्लस यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे। 3 × 5 = 15 -7।
आप जोड़ देंगे तो 15 4 ये जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा सजाती और विजाती चिन्हों की सहायता से ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था। तो ये प्लस का मान लेंगे तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 15 में 4 जब जोड़ोगे तो 19 माइनस 7 32 माइनस 2। अब यहाँ पर 19 के पहले कोई चिन्ह नहीं तो हम लोग प्लस का मान लेंगे, तो ये प्लस माइनस ये विजाती चिन्ह हो गए, ये फिर घट जाएंगे। 19 में 7 घटा दोगे तो ये बचेगा 12। अब कोष्टक के पहले संख्या लिखिए लेकिन कोई चिन्ह नहीं है, तो बीच में हम लोग हमेशा गुणा का निशान मानेंगे। तो 32 माइनस गुणा कर देंगे तो 24। ये छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो इसमें केवल एक माइनस चिन्ह दिख रहा है, तो हम लोग घटा देंगे। 32 में 24 गया 8। ये हमारा 8 जो है ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने सीखा बॉडमास शब्द, जिसके द्वारा हम लोग ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये अगर सारे एक साथ किसी भी सवाल में दिख रहे हों तो हम किसको पहले सॉल्व करेंगे और किसको बाद में सॉल्व करेंगे।